प्रिय मित्रों, इस श्रृंखला में मैं एक और बहुमूल्य किताब आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बारे में ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, वेयर देयर इज लाइट के नाम से। और लेखक इसके परमहंस योगानंद हैं और आसानी से आपको किताब योगदा सत्संग सोसाइटी में मिल जाएगी। और हिंदी में भी ये किताब पब्लिश हो चुकी है। हिंदी में इसका नाम है जहाँ है प्रकाश। लेखक श्री श्री परमहंस योगानंद है और ये किताब भी आपको योगदानंद सत्संग सोसाइटी में मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा महंगी किताब नहीं है। उम्मीद से 100-200 पेजों की है, 200-250 पेजों की किताब है। इसमें परमहंस योगानंद जी द्वारा कहे गए विभिन्न अवसरों पे जो भी सूक्तियाँ हैं, वाक्य हैं, उन सबको चैप्टर वाइज अच्छे से कंपाइल किया गया है। और ये किताब बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई में, जब आप निराशा हो रहे हैं, तब आपको सहारा देगी। जीवन में कैसे आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, ईश्वर को कैसे जीवन में अपने एक पार्ट के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना है। और जीवन की बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे ढंग से कंपाइल करके इसमें दिया गया है। और किताब बहुत होंगी। ये किताब बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं अपने सिंगापुर प्रवास में था और वहाँ की एक लाइब्रेरी में मुझे मिली, इंग्लिश वाली, तब तक भारत में हिंदी वाली आई नहीं थी। और वहाँ पे ये किताब मैंने पढ़ी। मुझे बहुत अच्छी किताब परचेज करने को मिलना नहीं थी क्योंकि वहाँ की लाइब्रेरी की किताब थी। फिर भारत में आके मैंने किताब को सर्च किया, मिला। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। विपत्ति के समय में आप कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन करें, और पूरा ये वर्ल्ड कंटिन्यूस चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बीमारियाँ, इनसिक्योरिटी है, इसमें कैसे ईश्वर की सहायता करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो रही है तो उस पर कैसे इन सारी चीज़ों से ऊपर उठें, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, चाहे वो भौतिक अवस्था के, चाहे आध्यात्मिक अवस्था के हों, उसको कैसे बनाएं, ईश्वर की महानतम शक्ति का उपयोग कैसे करें, सुख क्या है और कितना अपने आप, कैसे आप बेस्ट अपने आप को दे सकते हैं। और सबसे टिपिकल चीज़ है डेथ। कई लोग कहते हैं मानव का जो डेथ के प्रति भय है वो बेकार है, क्योंकि डेथ को आपने जाना ही नहीं है। जिस चीज़ को जाना ही नहीं है तो उसका भय कैसे हो सकता है। ज्ञान चीज़ को दूसरे लोगों के विचार इस क्षेत्र में दूसरे हो सकते हैं। और परमहंस जी इस चीज़ को बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों से समझाते हैं और इस समय अपना विचार कैसे रखना चाहिए, मानसिक अवस्था कैसे रखनी चाहिए, क्या है ये डेथ, उस चीज़ को समझाते हैं। और जीवन के परम लक्ष्य यानी ईश्वर प्राप्ति की दिशा में कैसे बढ़ा जाए, भौतिक और आध्यात्मिकता के बीच में कैसे संतुलन रखा जाए। परमहंस जी इसके बारे में बहुत अच्छे समझाते हैं। वो किसी भी एक पक्ष की ज़्यादा बढ़ने को प्रोत्साहित नहीं करते। जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पक्षों का समुचित विकास हो, बता सकते। ये किताब बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको कई बार पढ़ा है। बहुत छोटी सी किताब है, ज़्यादा जगह घेरती नहीं है, तो अपने साथ अपने बैग में रख सकते हैं। पूरे कॉलेज लाइफ और आज भी, अब तो थोड़ा सा नहीं रखता हूँ, पर परमहंस योगानंद जी की एक योगी कथामृत तो मेरी कॉलेज के बैग में हमेशा ही रहती थी और लगातार पता नहीं कम से कम 100-200 टाइम्स में उसको पढ़ चुका था। अद्भुत किताब है। वो आपको जीवन में नकारात्मकता दृष्टि नहीं लाती है। हालांकि मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु कोई और है, परमहंस जी नहीं है, पर गुरु जन समान ही मैं उनको आदर करता हूँ। और एक अद्भुत बात है कि आप परमहंस जी की कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उससे आपके अपने जो मार्ग हैं, आपके जो आध्यात्मिक मार्ग है, आपके जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, जो गाइड हैं, उनके प्रति आपका स्नेह, उनके प्रति आदर भावना और बढ़ जाएगी। और परमहंस जी विभिन्न धर्मों के जो एकात्म सूत्र उनको समझाते हैं, बताते हैं कि सभी धर्मों के जो महानतम योगी थे, महानतम दृष्टा थे, उन सब लोगों ने लगभग थोड़े अलग रूप में बात एक ही कही है, जो प्राचीन सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। उस समय तो कोई धर्म ही नहीं था और धर्म की परिभाषा अलग अलग होती है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। पर यह किताब बहुत बहुमूल्य होगी, आप इसको पढ़ के देखें। बहुत 200-250 पेज की किताब है, परंतु उतनी ज़्यादा डेंस नहीं है। इसमें विभिन्न अवसर पर इस किताब को अपने एक रेफरेंस बुक के रूप में रख सकते हैं। जब समय हो, जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आप खाली हों या जब भी आपकी नीड हो, इस किताब का कोई भी पृष्ठ आप कहीं से भी खोल लें। कंटिन्यूशन कोई ज़रूरी नहीं है।
अपनी समस्या के हिसाब से आपको अद्भुतता मिलेगी। आपको निराशा, नेगेटिव थाटों से उसी समय छुटकारा मिल ही जाएगा। और धीरे धीरे जो परमहंस जी ने चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, उन चीज़ों पर ध्यान रखते जाएंगे तो नेगेटिव विचारों को बहुत हद तक आप दूर करने में सक्षम हो पाएंगे और जीवन का एक सुखदम और एक श्रेष्ठता दे पाने में आप कामयाब होंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो या किसी उच्च स्थान पे कार्य करने वाले हो, उच्च पदस्थ हों, हर अवस्था में, चाहे गृहिणी हो चाहे साधारण बच्चे हों, हर किसी के लिए किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। एक प्रकार से परमहंस जी की अनेकों किताबों का सार इसमें दिया गया है। हालांकि उन किताबों के बारे में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर किताब अपने आप में बहुमूल्य है। परमहंस जी ने डिटेल में किस समय क्या कहना चाहिए उसके हिसाब से वो चीज़ें समझाई हैं। पर ये किताब उसमें से अत्यंत ही बहुमूल्य बहुमूल्य उद्धरण को एक जगह पे इकट्ठा करती है। आप पढ़िए। मैं निश्चित रूप से इस किताब को रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़िए। निश्चय ही आपके जीवन में सोच विचार में परिवर्तन लाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।